की औलाद से, हमारी औलाद से, उम्मत मुस्लिमतन तक हर दौर में एक जमात ऐसी रखना जो तेरी फरमाबरदार हो। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर कहा एक जमात ऐसी रखना जो तेरी फरमाबरदार हो। या अल्लाह ये दुआ किसकी है? जनाब इब्राहिम की। आमीन कौन कह रहा है? जनाब इस्माइल कह रहे हैं। जब दुआ की, मालिक हम दोनों को तो अपना फरमाबरदार रख, और ये फरमाबरदारी का फैज कि हम तक नहीं बल्कि इसको एक उम्मत, एक जमात, एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो हिदायत पर रहे, जो तेरी फरमाबरदार रहे। सिलसिला चलता रहा, दौर बदलते रहे, नस्लें चलती रही, लोग आते रहे, जमाने बदलते रहे, इंतहा हो गई। एक सिरा जनाबे अब्दुल्ला तक आ गया, एक सिरा जनाबे आमिना तक आ गया, एक सिरा जनाबे अब्दुल्ला तक आया, एक सिरा हजरत सैयदा आमिना तक आया। ये कौन सी थी? ये आले इब्राहिम थी। आऊंगा आप कह दे जरा सुभान अल्लाह। ये जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल थी जो चल रही थी, और जब सिरा पहुंचा जनाबे अब्दुल्ला तक, जनाबे आमिना तक, जब ये दोनों मिले फिर मक्के चार चुफेरे पुकार पह गए। वाली दो जहान दा आ गया, जेदे हुस्न दी चाल ना जाए चली। हजरत ने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा सैयदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पर। तो मैं अर्ज कर रहा हूं जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, या अल्लाह एक करो हम में से फरमाबरदारों का रखना। ये सिलसिले चलते रहे, एक सिरा सैयदना अब्दुल्ला तक आया, एक सैयदा आमिना तक आया। जब ये दोनों सिरे मिले, सैयदुल अंबिया आए, फिर आगे फिर सिलसिला चला, यहां तक आले इब्राहिम आई, यहां तक आले इब्राहिम आई, आले इब्राहिम आई। और फिर आगे जब सिलसिला सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से जब ये आले मोहम्मद शुरू हुई, तो रब कहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान यख़रुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान। फिर इन दोनों के मिलने से लुअलु और मरजान आए, हसन हुसैन आए। तो मैं अर्ज कर रहा हूं वो सिलसिला जो आले इब्राहिम का था, जो आले इब्राहिम का था। तैयार हैं जुमले के लिए? जुमला बाद में आने वाला है हुजूर। वो जो सैयदना अब्दुल्ला और आमिना तक ये आले इब्राहिम आई, मेरे आका से आगे आले मोहम्मद शुरू हो गई, आले मोहम्मद शुरू हो गई। जब यहाँ तक आ गए, जब रब की बारगाह में हाजिर हुए, कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। दरूद आले मोहम्मद पर भी पढ़ा, दरूद आले इब्राहिम पर भी पढ़ा। पता चला जिन पर दरूद पढ़ा जाए ना उन्हें मुशरिक कहते हैं, ना उन्हें बागी कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, कारी गुलाम रसूल जिंदी साईं। हो अल्लाह, हो अल्लाह, हो अल्लाह, हो आमीन आमीन। याद रखो दुरंगी न चलाओ। अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। नमाज भी पढ़ता जा रहा है तो एहसास तो होना चाहिए था कि जब आले इब्राहिम कहा तो मुशरिक न कहो, और आले मोहम्मद कहा है तो बागी न कहो। बागियों पर दुरूद कौन पढ़ता है? मुशरिकों पर दुरूद कौन पढ़ता है? कायनात की माए सैयदा आमिना के नालैन पर कुर्बान।
जिसको अभी तक ये भी इल्म नहीं आया उसको भी कोई इल्म है, उसको भी कोई आलिम कह सकता है। वो कैसा आलिम है? जब लोगों ने बातें की, मेरे इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 3 रिसाले लिखे, तीसरा लिख रहे थे। उलमा फरमाते हैं एक बापर्दा खातून तशरीफ लाई और आकर सलाम कहा। हजरत ने उठकर इस्तकबाल किया, कहा माँ जी आप कौन हैं? फरमाया माँ कहा है पहचान लो, मैं तेरे नबी की माँ हूँ। तुमने हमारी इज्जत का तहफ्फुज़ किया, तुमने हमारे ईमान का तहफ्फुज़ किया। मैं अपने मोहम्मद से कहूँगी हशर के दिन तेरी शफाअत कर दे। और नबी को सुनो, नबी अलैहिस्सलाम को अपनी वालिदा और अपने बाप की इतनी हया है, उस माँ के कलेमात से इस कदर सरकार ने फैज़ पाया। 72 से ज़ायद मर्तबा उस जलालुद्दीन सयूती को सर की आंखों से दीदार करा दिया। पता चला नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन का वफादार हुजूर की बारगाह में मकाम पाता है। तो अर्ज कर रहा था, दरे शऊर पर मत बैठो, दरे हुजूर पर आओ। अगर हुसैन समझना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप क्या समझते? मेरे आका हुसैन लजपाल की जात को क्या समझे? याद रखो, दुनिया का कोई शख्स इतना अनजान नहीं होता कि 2 रुपए की चीज हो 10 रुपए दे दे, 20 रुपए दे दे, नहीं देता। वो तो 20 वाली भी 10 में लेने की कोशिश करेगा। अला हाज़ल क़ियास, वो समझता है सौदा नफे का उस वक्त है जब चीज भारी हो, जब कीमत थोड़ी दे। अगर आप कहे तख्त, क्या जाने हुसैन की कीमत तख्त है? को बात करो ना करने वाले। कोई ऐसा वो इलाके की क्या बहस? अरे जिसके लिए यजीद ने लाखों सितम किए, वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है। वो क्या चीज है? इलाका, तख्त, ताज, माल, ये इतने कीमती नहीं थे जो जाने हुसैन वहां सर्व की जाती। पता चला कोई और चीज थी जिसके लिए जाने हुसैन आई, और वो मकसद क्या था? नाने का दीन से कम बात न करे। और वो दीन का इस कदर मुहाफिज बना कि मेरे ख्वाजा ने कहा दीन अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन। अगर इसको समझना हो तो बज़ुबाने इकबाल आएंगे, हम बज़ुबाने इकबाल आएंगे। जमाने को नहीं मालूम क्या है, कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। वो कौन सा कुरान है कि कारी नजर आए, हकीकत में कुरान हो? वो कुरान वही कहला सकता है जिस कारी की सुबह भी कुरान के मुताबिक, जिसकी शान भी कुरान के मुताबिक, जिसका लेना भी कुरान के मुताबिक, जिसका देना भी कुरान के मुताबिक। आओ मेरे ख्वाजा से पूछो हुसैन क्या है? फरमाया दीन अस्तु हुसैन। जिसको हुसैन ने जायज कहा, दीन ने जायज कह दिया। जिसको नाजायज कहा, वो नाजायज कह दिया। जिससे सुलह कर ली, हमने ले लिया। जिससे जंग करी, हमने ठुकरा दिया। दीन अस्तु हुसैन। छोड़ दो झगड़े सारे, हम तो दरे पंजतन पे खड़े हैं। जिसको ले लिया हमने ले लिया, और जिससे जंग की हमारी आज तक जंग। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। क्योंकि यजीद नक्शे जोहरो जफा बनाता है।
हुसैन उसकी हद में खते करबला बनाता है। आज भी यजीद बनते हैं लोग अपनी कोशिश से, अरे हुसैन खुद नहीं बल्कि खुदा बनाता है। हुसैनिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मैं अर्ज कर रहा था, मेरा रब फरमाता है वला किल्ला तशूरू, तुम्हें शऊर नहीं है, तुम्हारी तुम्हारा फहम, तुम्हारा इदराक ये बहुत नीचे है, मकाम हुसैन ऊपर है। लिहाजा मैंने एक ही लाइन में अपनी पूरी गुफ्तगू दे दी है, हुसैन पाक को समझना है। दरे शऊर छोड़ दो, दरे हुजूर ले लो। अगर आप हयात की बात करो, हयात हुसैन की बात करो, मेरा रब इरशाद फरमाता है मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो कोई अमल करे वो मर्द है या औरत, कोई तखसीस नहीं, एक शर्त है वह हुआ मोमिन, वो मोमिन होना चाहिए। अगर वो नेक काम करता है, वो मर्द है या औरत, बस वो मोमिन हो। मालिक देगा क्या? फरमाया फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे हयाते तय्यबा अता कर देंगे, हयात कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ वफा से पहले कोई और हयात थी, जब वफा की तो हयाते तय्यब के पाक हयात दे दी। मुझे बताओ, जिसकी हयात पाक हो, जिसकी नस्ल भी पाक हो, जिसकी असल भी पाक हो, जिसका घराना भी पाक हो, जिसका नाना भी पाक हो, जिसकी नानी भी पाक हो, जिसकी माँ भी पाक हो, जिसका बाप भी पाक हो, किसी पलीद के जहन में आ सकता है? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसके लिए अगर वो पाक है तो फिर उनके जिक्र के लिए नस्ल भी पाक चाहिए, असल भी पाक चाहिए, जुबानें भी पाक चाहिए, कान भी पाक चाहिए। घर में कराना है तो घर भी पाक चाहिए, माल दे रहे हो तो माल भी पाक चाहिए। मैं हुसैन की बात नहीं कर रहा, हुसैन के शहजादे हजरत महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, कंदील नूरानी, शाहबाज़े लामकानी, वाक़फ़े रमूज़े किताब कुरानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कोई शख्स मेरी इजाजत के बगैर मेरा नाम नहीं ले सकता। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या हो। गौस पाक फरमाते हैं, कोई शख्स मेरी इजाजत के बगैर मेरा नाम नहीं ले सकता। गौस पाक का ये मकाम है। जिक्र हुसैन की महफिल ऐसे ही जम गई। जिक्र हुसैन की महफिल में आप कैसे आ गए? हजरत को कैसे हुक्म हो गया कि आप चले, दीवाने आएंगे, आज हुसैन हुसैन होगा, आज अली अली होगी। ये क्यों है? मंजूरी पहले होती है, इजहार बाद में होता है। ये मंजूरी की बात होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, मेरा रब उसे पाकीज़ा जिंदगी अता कर देता है। यहाँ तो घराना ही पाक है, ये तो पहले ही पाक है, बल्कि इतने पाक हैं जो इस दर से जुड़ गया वो भी पाक हो गया, वो भी पाक हो गया। खुदा का कुरान पढ़े, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, लोगो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। हजरत इमाम जाफर सादिक, अगर मैं इस तरफ आऊं तो शान शहजादे की लुबड़ी है। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जब ये आयत पढ़ी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो, वो क्या है अल्लाह की रस्सी? इमाम जाफर फरमाते हैं नहनु हब्लुन अल्लज़ी क़ाल अल्लाहु फ़ीही, हम अहले बैत हैं, अल्लाह की वो रस्सी जिसने भी थामा जन्नत का मालिक हम हैं। मेरा खुदा फरमाता है फसालू आला ज़िक्री, सवाल करो, पूछो आले जिक्र से। कौन है आले जिक्र? मौला अली फरमाते हैं नहनु अहले ज़िक्र,
हम हैं अहले जिक्र। और याद रखो, जब तक अहले बैते रसूल की जाग ना लगे, जिक्र की लज्जत बनती नहीं। जिक्र की लज्जत तब बनती है जब किसी अहले बैत के शहजादे की नजर हो जाए, या यूं समझ रहे हैं जैसे फरमा दे जाग लग जाए। सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया ना, बाहु लाल हो वन कड़ कड़ के हो, जाग ना लगे। और साईं सरदार ने कहा था, जाग ला सराने जो दूध रख जाग लगा ली, जाग ला सराने जो दूध रखन, कदी होश वसार ना सुतियां। ये जाग लगने के बाद का मंजर मैं दे रहा हूं। पहले और होता है, फिर और हो जाता है। फुजाला जाते हुए हुजूर मिल के गया, फुजाला जाते हुए अपनी वो जो भी थी उससे मिलकर गया। मिशन ये था, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हुजूर को शहीद करना है। खंजर पे लगाया जहर, खंजर पे जहर लगाया, महफूज किया। अपनी वो जो उसकी थी वाक़िफ़ उससे मिला और मिलकर वो निकला हरम में। इमामुल अंबिया सहने हरम की रौनक, मेरे आका सहने हरम में तवाफ कर रहे हैं। फुजाला पीछे पीछे हो गया, काम नजदीक नजदीक आ गया है, कर लेंगे। मेरे आका ने मुड़े बगैर, क्योंकि ये हमारी ऐसे है ना, आप फरमाते हैं मैं जैसे सामने देखता हूँ वैसे पीछे भी देखता हूँ। सरकार ने